फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC ग्रेड 2 लाइब्रेरियन के जो रिवीजन कर रहे हैं उसे देखेंगे। यानी रिवीजन के तौर पर हम जो कहीं ना कहीं रिवीजन वाली सीरीज़ चल रही है उसे हम देखेंगे और रिवीजन को करते हुए कंटिन्यूस करते हुए आगे चलेंगे। और आप सभी के लिए आपने वो वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताई है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कब डाउनलोड करना है, ये सब चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप उस वीडियो को भी देखिए और उसे समझिए। सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिवीजन के तौर पर। रिवीजन में आज हम देखेंगे जितने भी आपके क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है उनके, और कहीं ना कहीं आपके जो ईयर्स है उनके बारे में जो पूछा जाता है उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो आपको सफिशेंट टाइम दिया जा रहा है, यानी कि आपकी जो बीच बीच में रुक रुक के क्लास हो रही है, यानी कि आपको सफिशेंट टाइम दिया रहा है। सारे के सारे जो 4-5 हज़ार क्वेश्चन हैं उन्हें ज़रूर देख के जाना, कम से कम याद ज़रूर कर लेना, जिससे आपको एग्ज़ाम में सारी चीज़ें एक तरह से मिल जाएं। तो चलिए क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन स्कीम्स, ठीक है। सबसे पहले लेके चलेंगे हम DDC से, क्योंकि DDC सबसे ज़्यादा पूछा गया जाता है। और बनाया किसने DDC को? मेलवल DV। ये सबको पता होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं पता तो लाइब्रेरी का पेपर कहीं ना कहीं ना देने जाना एक तरह से व्यर्थ है। फिर आपका आता है EC क्या है? EC सबको मैंने बताया था, जहाँ पर भी आपको CA कार्टर का नाम दिखाई दे वो आंसर आपका कंफर्म होता है। तो इसे आने की इसकी फुल फॉर्म है आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन बाय CA कार्टर। कब आया था? 1900, ठीक है। दूसरे इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बाय, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कौन है? ब्राउन JD 1906, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यूनिवर्सल। तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और इसे क्या कहते हैं हम? UDC। FIB 1905, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आता है CC, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉलोन क्लासिफिकेशन। और ये सारे ज़्यादातर आपको मैच द फॉलोइंग में मिलते हैं। अगर मैच द फॉलोइंग में ना मिले तो वैसे आपको ध्यान रखना है किस तरह से मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जिसे हम BC कहते हैं, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। और ये सबको पता होगा ये किसका है? ये क्या है? HE बिलिस 1935, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1-2 बार आ चुका है, तो इसे भी लिख लीजिए। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बाय F 1960। फिर आपका आ जाता है BBK, जिसे हम कहते हैं BBK, याद रखना ये आपका है
लाइब्रेरी, बिब्लियोग्राफी, क्लासिफिकेशन। मॉस्को कब आया? 1959। ठीक है, ये सारे के सारे याद करके जाना, क्योंकि इसमें से एक आधा क्वेश्चन इस तरह का है जो फंसते हैं लाइब्रेरी के पेपर में, और ज़्यादातर ये बड़े कोई पेपरों में आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट हेडिंग 1898। फिर है आपका सीरीज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ और फुल फॉर्म भी। ये है 23 है इसका आंसर। फिर आपका आ जाता है, और कौन सा इम्पोर्टेंट है जो आपको ये लिखवाने, हाँ लिखिए, AACR फर्स्ट एडिशन, ये फर्स्ट पब्लिशन, ये आपका आ जाता है 1909, ये कई बार पूछा गया है। फिर आपका आता है AACR 1 1967, AACR 2 कब आया था? 1978, रिवाइज एडिशन AACR 2R, ध्यान रखना, AACR 2R 1988, AACR 2R रिवाइज्ड। ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये में। लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कौन से इम्पोर्टेंट लिखिए, एक और लिखिए, विंसेंट कोड, ये आपका आ जाता है 1927। फिर आपका आ जाता है ब्रिटिश मौसम कोड 1841, रोल फॉर डिक्शनरी ठीक है। और कौन से इम्पोर्टेंट है जो जिसके ईयर पूछे जाते हैं, CCC के लिख लीजिए। CCC है आपका 1934। CCC का फुल फॉर्म पता है आपको? लिखिए, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, ठीक है, 1934। और कौन सा बचा? CCF, मार्क लीजिए, मार्क की फुल फॉर्म पता है? मार्क की फुल फॉर्म पता है ना? मशीन रीडेबल कैटलॉग 1966। CCF की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट में बताइए CCF की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म मैं आपको सारी छोड़ रहा हूँ। ISBD 1974, UNIU मार्क 19, चलो इतनी छोड़ देते हैं। फुल फॉर्म इसकी बताओ कब आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ज़्यादातर आपको ईयर देखने के लिए मिलते हैं, और ईयरों का ध्यान रखना। रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ कराई जा रही है जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में टकराएगी। ठीक है, अब कोई रिवीजन को हल्के में ले कि जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं बेकार पढ़ा रहे हैं, या फिर छोटे लेवल का पढ़ा रहे हैं, भाई छोटे लेवल का
आपको लग रहा है आप क्या है, ज़्यादा हाई लेवल के हो। जब आप लाइब्रेरी को समझोगे या लाइब्रेरी का एग्ज़ाम को उठा के देखोगे, लाइब्रेरी के कम से कम आप 20 साल के पेपर ऑब्जर्व करिए, जब पढ़ाओगे या फिर उस तरह कुछ चीज़ों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाहता है और क्या चल रहा है एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, लाइब्रेरी लाइक हिस्ट्री, ये मान के चलो अकबर का बेटा जो है वही रहेगा। ठीक है, इस तरह से हिस्ट्री में जो सन आ गए हैं, जिसने क्या नाम डेवलप कर दिया है, जो चीज़ कहीं ना कहीं डेवलप हो गई वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ लिए कहीं ना कहीं वो रिपीट होती रहती है। और ज़्यादातर लाइब्रेरी ही एक कुछ, जैसे लाइब्रेरी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में थोड़े बहुत चेंज हुए तो लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है ज़्यादातर, जो कहीं ना कहीं पहले रिपीटेड टाइप क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 50-60% आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4-5 हज़ार जो क्वेश्चन है उन्हें याद करके जाओ। जो रिवीजन करा रहा हूँ उन्हें एक तरह से याद कर लो। ठीक है, कोई बेकार की चीज़ नहीं है जो कहीं ना कहीं आपको समझाई जा रही है, रिवीजन कराया जा रहा है, वो उसके पीछे लॉजिक है। और कहीं ना कहीं जब आप पेपर को उठा के देखोगे, जब आपके सामने पेपर आएगा, तब 5,000 क्वेश्चन ये रिवीजन वाले और थ्योरी सारे के सारे उसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर आपने ठीक तरह से पढ़ा होगा तो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और उस वीडियो को जरूर देख लेना जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की, जिसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं और एडमिट कार्ड के बारे में। थैंक यू।